एक गांव में छोटी सी झोपड़ी में माँ और बेटी रहते थे। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी, नंदी। बेटी बहुत चंचल थी। कोई भी काम करते समय अक्सर वो कल्पनाओं में खो जाती और उसी में रम जाती। गाय का दूध निकालते समय या गेम खेलते समय उसकी माँ अक्सर उसे कहती थी कि थोड़ा सतर्क हो जाया करो, तब तुम्हारी कल्पनाएं तुम जी सकोगी। लेकिन वो बहुत चंचल थी। थोड़ी देर ध्यान रखती, फिर भूल जाती। उसकी माँ गाय का दूध निकालकर उसे शहर में बेचने निकलती और उसी पैसों से अपने घर को चलाती। एक बार माँ की तबीयत बिगड़ गई। अब बेटी ने जब माँ की तबीयत को ख़राब देखा तो उस दिन बेटी ने खुद गाय को दूहा। आज गाय माता ने दूध कुछ ज़्यादा दे दिया था। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ आज मैं शहर चली जाती हूँ दूध लेकर, आप आराम कर लो। बेटी को अकेले शहर की ओर भेजते समय माँ थोड़ा डर रही थी कि पहली बार जा रही है, पता नहीं कैसे रहेगी। लेकिन उसके पास कोई चारा तो था नहीं। उसने कहा कि देखो बेटी, ज़रा ख्याल रखना, आज तुम्हारे पास दूध ज़्यादा है तो तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। कुछ खरीदना चाहो तो अपने लिए खरीद भी सकती हो, खरीद लेना। पहली बार बाहर जा रही हो ना, थोड़ा सतर्क रहना। बेटी ने कहा, आप फिक्र न करो माँ, मैं सब संभाल लूँगी। और वह दूध के घड़े को कंधे पे रख कर चल दी। रास्ते में उसने जंगल देखा, तालाब देखा। पहली बार कई सारी ऐसी जगहों को पार करना उसने शुरू किया था जो उसे ये एहसास दिला रहा था कि शहर तो बहुत दूर होते हैं। और फिर वो सोचने लगी कि बताओ माँ कैसे पैदल जाती होगी रोज़। थोड़ी दूर तक तो वो बहुत सतर्कता से चली। फिर उसके पैर थकने लगे। कंकड़ पत्थर, गरम तलवे में जलन उसको महसूस होने लगी। वो सोचने लगी, आज तो दूध ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। माँ ने कहा है कुछ खरीद लूँ, क्या खरीदूँ। उसे अपने पैरों में चुभ रहे कंकड़ का ख्याल आया तो उसने सोचा चप्पल ले लेती हूँ। फिर सोचा नहीं, ऐसी चीज़ लूँ जिससे और पैसे आएं, ताकि हम माँ और बेटी सुखी हो पाएं। तो क्या करना चाहिए? ऐसा करूँगी कि मुर्गियाँ ले लूँगी। उनके अंडे बाज़ार में बेचने पर दूध और अंडे से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फिर और मुर्गियाँ ले लूँगी। माँ को पैदल इतनी दूर चलना पड़ता है ना, जो पैसे ज़्यादा आएंगे उन पैसों से माँ के लिए घोड़ा गाड़ी किराए पे ले लूँगी और अपने लिए सुंदर कपड़े ले लूँगी। हम दोनों कितने खुश होंगे ना। अब वो कल्पनाओं के बीच में जा रही थी। अब धीरे धीरे वो कल्पना उसके आँखों के आगे आने लगी। हम लोगों की खुशी देखकर सहेलियाँ कितनी खुश होंगी। हाँ, कुछ तो जलेंगी, और जो जलेंगी उनका कैसा फेस होगा। उसकी कल्पना का दृश्य सब उसके आँखों के आगे घूमकर एकदम प्रकटीकरण का रूप लेने लगा। कैसे माँ घोड़ा गाड़ी पर शान से बैठकर जा रही है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बेटी हो तो ऐसी हो। और ये सोचते हुए उसके पूरे बॉडी पोस्चर में एक बदलाव सा आने लगा, एक अकड़ सी आने लगी। मन ही मन वो मुस्कुराकर चारों तरफ देखने लगी कि मैं ऐसे सर तान कर चारों तरफ देखूंगी। और फिर सोचा कि जो जलने वाली, ताने सुनाने वाली लोग होंगी, जब वो ताना कसेंगी तब मैं क्या करूंगी। मैं उनके ताने सुनूंगी और अपने सर को झटक दूंगी। और जैसे उसने सर को हल्के से एक किनारे की तरफ झटका,
इत्तेफाक से उसी समय उसका पैर पत्थर से ठोकर खा गया और उसके कंधे पे रखी हुई मटकी धड़ाम से फिसल के ज़मीन पे जा गिरी। दूध सारा फैल गया। अब बेटी को काटो तो खून नहीं, वो एकदम सुन्न हो गई। उदास और रोना मुख लेकर घर की तरफ लौटी। माँ को देखा तो सुबक सुबक के रोने लगी। माँ डर गई, बोली क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? ओहो, जब माँ ने पूरी कहानी सुनी तो उसने कहा, छोड़ो बेटी, मैंने तुम्हें सतर्क रहकर चलने को कहा था ना, बस उसे याद रखना चाहिए था। खैर, अंडे फूटने के पहले चूज़े नहीं गिने जाते, हमेशा याद रखना। पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, मगर उन पैसे को कमाने की जो कमान है उस पे सतर्कता का तीर रखकर खींचना और फिर छोड़ना आना चाहिए जब निशाना सध जाए, वरना तीर चूक गया तो पैसे, खुशियाँ कल्पना से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। सच बात है, बड़ों की कही बातों को बच्चों हमेशा याद रखते हुए अगर हम काम करते हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनकी वो सलाह, उनकी वो बातें ही हमारे लिए एक सहायक का काम करती हैं।